लोकसभा चुनाव ले पहली भूचाल आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। ईओडब्ल्यू और एसीबी विंगा एफआईआर दर्ज करे। भूपेश बघेल ऊपर प्रोटेक्शन मनी के लेके आरोप है। भूपेश बघेल ऊपर 508 करोड़ रुपया लेके आरोप लगे हैं। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक मन ले पैसा लेके आरोप है। अब मुश्किल बाढ़ गए, एफआईआर दर्ज करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के आज के ये सबसे बड़े खबर, लोकसभा चुनाव ले पहली भूचाल आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। ईओडब्ल्यू और एसीबी विंगा एफआईआर दर्ज करे। भूपेश बघेल ऊपर प्रोटेक्शन मनी लेके आरोप है। भूपेश बघेल ऊपर 508 करोड़ रुपया लेके आरोप लगे। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक मल्ले पैसा लेके आरोप लगे हैं। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन, जहां लोकसभा चुनाव ले पहली भूचाल आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। 508 करोड़ रुपया लेके आरोप है। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक मल्ले पैसा लेके आरोप है। तो जौन तरह ले ये पूरा मामला अगुआइस, अब ये कर ऊपर सल्लग रिएक्शन घलाव आवत है। और आप मतलब बता दन तो देखो जौन तरह ले चुनाव के पहली घलो, विधानसभा चुनाव के पहली घलो ये मुद्दा कि जम के गूंज सुनाई दी। अब ये मुद्दा में अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया निकल के आगू आते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस घलाव ये लेके करे हैं। वो मन राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक दुर्भावना ले ये सब जो हुआ थे ये वो मन कहे हैं। तो ये एक बड़े मामला दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुए हैं। अब जो सल्लग एक ऊपर प्रतिक्रिया घलाव निकल के आगू आते, हमन वो प्रतिक्रिया भी सुनाबो कि एफआईआर दर्ज हुए के बाद का कुछ नेता मन कहा थे, बीजेपी के नेता मन कहा थे, कांग्रेस के नेता मन कहा थे, ये संगी राजनांदगांव के जनता का कहा थे, ये घलाव आप मल्ला हमन आज अपन ये सुनवाबो। तो भूपेश बघेल ऊपर 508 करोड़ रुपया लेके आरोप है। वो मन ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। और दो संवाददाता ये बेरा हमर करा लाइव जुड़ा थे। संदीप शुक्ला रायपुर ले ये बेरा हमर करा लाइव जुड़ा थे। तो राजेश मिश्रा राजनांदगांव ले हमर करा लाइव जुड़ गए। जानबो के राजनांदगांव में वहां के लोगन ये पूरा मामला ले लेके अब का कहते, फिर सबले पहले मन चलबो संदीप शुक्ला करा। संदीप, एफआईआर दर्ज हो गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मुश्किल सल्लग अब बढ़त जाही। कौन तरह ले देखिए ये पूरा मामला ला कितना मुश्किल बढ़ सकते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के? देखिए, अभी ईओडब्ल्यू पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करे हैं, तो एमा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई अब ओकर खिलाफ के अपराध तो दर्ज हो गए, अब ओला नोटिस मन दी ही अब और बुलाही पूछताछ पर। तो कहीं ना कहीं जांच विवेचना पर पूछताछ पर भूपेश बघेल जिला बुलाही ईओडब्ल्यू। और सबसे बड़ा अभी आशंका जाहिर मन करा था कांग्रेसी नेता घलो का जो जाहिर करा थे कि अब जो है ये अलग अलग 7 धारा में भूपेश बघेल के खिलाफ अपराध दर्ज हो गए। अभी ईडी जो है अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अगर कोई और एफआईआर दर्ज करी तो और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। अभी तो यह है कि अगर अपराध दर्ज हो गए तो कहीं ना कहीं पूछताछ पर बुलाए के मौका है, नोटिस मन दी ही तो बघेल जिला आके पूछताछ में सहयोग करना है, उसके बाद बयान देना है। तो एम नोटिस जारी करी। और ये देखने वाला बात हुई कि एमा कांग्रेस के सीधे सीधे भूपेश बघेल जी के क्या रवैया है, देखे वाला बात रही। क्यों काबर? क्योंकि नामांकन दर्ज होते तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ओकर पहले गिरफ्तारी मत हो करके तो और पॉलिटिकल मामला है, एक से गिरफ्तारी की आशंका तो कम है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में भी जो आज राजनांदगांव में ओकर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता मन से बैठक रही थे, लेकिन आज ही जो एफआईआर के मामला से आगू आए है तो पूरा फोकस जो है, पूरा टारगेट और पूरा ध्यान जो है अब चुनाव से हट गए है। अब ये पूरा एफआईआर में चलते हैं। अभी वो राजनांदगांव ला छोड़ के अभी भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले है, तो ऐसे करके अब ईओडब्ल्यू बुलाही तो एला जाइल पड़ी, और नहीं जाही तो फिर 2-4-5 बार के बाद उमन वारंट जो है वो जारी करी। तो अब देखे वाली बात है कि भूपेश बघेल जी के कार्रवाई कहीं ना कहीं जो मतदाता मन है ओकर मन के मन में जो है काफी जो है नेगेटिव इफेक्ट जाते हैं। काबर की प्रत्याशी है तो कई जन संवेदनशीलता दिखाई, कई जन सहानुभूति दी, और कई जन जो है नेगेटिव में जाए कि भाई ये घपलम नाम आते तो घपलम ना तो मावत गड़बड़ी नाम आते भूपेश बघेल जी के। रमा एक बार देखे वाले और बात है कि इलेक्शन कमीशन के नियम है, अपन ला बता दे कि जो प्रत्याशी है बोला विज्ञापन अखबार में टीवी में देल पड़ते कि मोर खिलाफ ये मामला है, ये वाले मामले में दागी हूँ, ये वाले अपराध मोर ऊपर दर्ज है। वो पार्टी ला खलो बताए पड़ते कि ये प्रत्याशी ला काबर एमन टिकट दे दागी है, ओकर बाद भी टिकट एला मिले है। तो बहुत सारा चीज है जो मतदाता मन के मन पर असर करते।
तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली नुकसान डेंट होए के ज्यादा चांस है कांग्रेस ला। अभी तो भूपेश बघेल बिल्कुल संदीप एकर का कुछ असर ये चुनाव में पड़ी ये घलो ये मेरा देखना हुई आप मन हमर करा बने रहो। अब एफआईआर दर्ज हो गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ में सलग प्रतिक्रिया निकल के आगू आते कांग्रेस और बीजेपी के नेता मन अब लेके का कहते वो घलो आप मन सुनाओ। जांच की एजेंसियों के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं, जो इसमें से जो लोग सम्मिलित हैं उनके नामों के आधार पर जो जांच प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आने वाला समय बताएगा, जांच शुरू होगी और जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। वो तो होना ही था। आप सब भी छाप रहे थे, आप सब भी बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे कब होगा कब होगा। अब शुरू हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत है उनके खिलाफ में बहुत मुद्दे हैं और जो भ्रष्टाचार किए हैं वो कानूनी शिकंजे में आएंगे, अंदर भी जाएंगे। कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल जाने के कगार में है। आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471 ये इसमें दर्ज राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो आप संलग्न सुने हो कि का कुछ प्रतिक्रिया आते पूर्व सीएम के ये कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध के स्थिति ये एफआईआर वोमन के ऊपर दर्ज करा गया। सीधा अब चल देथन राजनांदगांव। राजेश मिश्रा हमारे बने हुए हैं। राजेश, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए, सलग प्रतिक्रिया भी हमन सुना था। राजनीतिक द्वेष के स्थिति ये एफआईआर दर्ज कराए ये उमन कहा थे। फिर राजनांदगांव के लोगन, राजनांदगांव के जनता का कहते ला लेके देखो, अगर हम बात कर रहे थे तो जैसे ये खबर लगी इसके लोग मतलब पता चले इसकी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओकर खिलाफ ईओडब्ल्यू महादेव ऐप के मामले में एफआईआर दर्ज कर दे। ओकर बाद राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी के सबो बड़े नेता, प्रदेश के महामंत्री मान लो, यहाँ के प्रभारी मान लो, सबो बड़े नेता है वो मन अभी बैठक कर रहे थे और कांग्रेस भी सक्रिय हो गए। कांग्रेस के स्थानीय नेता मन भलो यहाँ पर बैठक कर रहे थे और अब आगे की रणनीति कैसे हुई ओला बनाए पर तैयार। हमारे साथ बहुत सारे जन नेता मौजूद हैं। ओकर मन से हम बात करबोन कि अगर हम बात करन कि अभी जो स्थिति बने हैं ओकर बाद का लगते अब राजनांदगांव के जो चुनाव है वो कैसे मोड़ ली। अब काबर कि यहाँ पर अगर हम बात करन तो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में गंवा दे। यहाँ पे अगर हम बात करन तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में माने जात रही विधानसभा अगर चुनाव के रिजल्ट की बात करें। अब ये मामला दर्ज हो गए, अब कैसे राजनीतिक समीकरण बनी। यहाँ राजनीतिक समीकरण पहले से बन गए हैं और वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बने हैं। और हमारे जो सांसद जी हैं संतोष पांडे जी 2 लाख से ज़्यादा वोट से वापस जीत करके और लोकसभा में जा रहे हैं, मोदी जी को साथ देंगे। अब मोदी जी के 400 पार के जो नारा है उसको पूरा करेंगे, है ना। और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के पहले कक्का जिंदा है खूब नारा लगा। इस बाद में पता चला था कक्का कहाँ जिंदा है, महादेव ऐप घोटाला में जिंदा है, शराब घोटाला में जिंदा है, कोयला घोटाला में जिंदा है, गोबर घोटाला में जिंदा है और ऐसे कोई क्षेत्र नहीं बची से जहाँ घोटाला नहीं करे। जो आप सुना तो कि घोटाला तो पहले से चला थे और अब एक और 9 घोटाला आ गया और एमा ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर दे है। अब जो चुनाव परिणाम जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते रही वही परिणाम आई। अब और ज़्यादा वोट के अंतर से जीती, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग मन भरोसा है। आप मन भी यहाँ के रहने वाला हो, का लगते अब ये मामला जो आगे, हालांकि भूपेश बघेल ये बोला थे कि फंसाए जाते राजनीतिक षड्यंत्र, आप लोग का लगते। देखिए 4 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है रायपुर में और 17 तारीख को प्रकाशित होता है दिल्ली से। इतने दिन तक के एफआईआर की कापी सामने क्यों नहीं आई? जब जब देश में या विपत्ति आती है सरकार के ऊपर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब तब मोदी सरकार इस प्रकार का कृत्य करती है। आप देखिए जैसे ही पाकिस्तान वाला जो हमारे सैनिक मारे गए उस समय आपका जो है वाला अटैक आ गया सामने में। नहीं चलिए तो अपन राजनांदगांव की बात करें, देश की बात ना करें। और अभी जैसी ये बॉन्ड वाली बात आई है
61,000 करोड़ का जो चंदा बीजेपी को मिला है ना। अब उसके नहीं, चंदा तो तीसरे नंबर में है, सबसे ज्यादा तो बीजेपी को चंदा मिला है। अब उसको ढाकने के लिए फिर इस प्रकार का कृत्य करके सामने फिर ये मुद्दे, परिणाम अब कैसा होगा, क्योंकि एक बड़ा गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पर लगा है। देखिए, आरोप लगना एक अलग चीज है, वो तो कोर्ट में सिद्ध होगा। आरोप लगा देने मात्र से कोई आरोपी नहीं बन जाता है ना, वो तो आरोप सिद्ध होगा तब। चलिए, आप जो है सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि एक साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है। जीत यहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही थी, तो इसलिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र बोला थे। देखिए, ये किसी भी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले जब से ईओडब्ल्यू के द्वारा कार्यवाही की गई थी महादेव ऐप में, शुरू में 250-300 गिरफ्तारियां हो चुकी है। उसके बाद गिरफ्तारियां नीचे से लेकर के ऊपर जारी हैं। और ये भूपेश बघेल जो हैं वो महादेव ऐप में जितने भी जिन्होंने इस तरह का जो कृत्य किया उनके पूरे सरगना हैं। अब ये जब उनके तरफ पहुंची है आग, तो इनको लग रहा है कि हम रो धो के या मीडिया के सामने आके बच जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। अभी तो सिर्फ FIR हुई है, आने वाले समय में वो जेल की हवा भी खाएंगे। क्या लग रहा है, आप राजनांदगांव के रहने वाले हैं, भूपेश बघेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया, अब क्या मोड़ लेगा ये चुनाव? ये मोड़ लेगा, कांग्रेस यहाँ से वॉकओवर ले रही। कांग्रेस पर नेता ही नहीं रहा, जो आता है पहला सूट रायपुर से ही आता है, यहाँ के नेता का नहीं है क्या? इसको लेकर नाराजगी है यहाँ के पूरा यहाँ का चीज है रायपुर ले चुके। चलिए, तो ये एक नाराजगी ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप तब तो लग गए, मगर ये नाराजगी ये देखा जाता है कि कांग्रेस के पास का यहाँ कोई नेता नहीं है। काबर बाहर के लोग मल्ला यहाँ पर लेकर आते, काबर दागी मल्ला लेकर आते। ये अभी यहाँ पे हमारे साथ आओ भी लोग मन यहाँ पर खड़े। आप राजनांदगांव के रवैया हो, ये यहाँ पे आज यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी होकर ऊपर आरोप लगे हैं कि महादेव में वो संरक्षण दे है आरोपी मल्ला, क्या कहना है आप? ये ऐसा है, अगर संरक्षण वाली पूरी बात होती तो 74 गिरफ्तारियाँ नहीं होती। 450 FIR कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। और ईओडब्ल्यू राज्य सरकार की एजेंसी है। निश्चित तौर पे आज इन चुनाव के समय जब लोकसभा का प्रत्याशी भूपेश बघेल जी को बनाया गया, तो आज ही इनको ऊपर FIR करना आवश्यक था। FIR की कॉपी में 4 तारीख की डेट दर्ज है और आज 17 तारीख। तो बिल्कुल राजेश, ये FIR के बाद राजनीतिक भूचाल आ गए हैं, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गए। सलग बयानबाजी के घलो दौर देखे पर मिला थे। आगू का ये पूरा मामला में हुई सलग IBC 24 अपन दर्शक मन तक ये मामला ले जुड़े हर एक अपडेट पहुंचाते रही। संदीप और राजेश, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर।